यहाँ पे क्वार्टरली बेस है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीना के बेस पर, पूरे साल भर 3-3 महीना के अंतर में अमाउंट ड्राइंग करता है। आरडीएक्स ध्यान दो, यहाँ पे 3-3 महीना के डिफरेंस में अमाउंट विड्रॉ करता है। तो पहला है जब बिगिनिंग में विड्रॉ करे, तो हम बताए थे कि हम पहले सिस्टम को फॉलो करेंगे। 3 महीना के प्रारंभ में, एक साल 12 महीना का होता है और क्वार्टरली के प्रारंभ में ही है, तो 3 महीना ऐड हो जाएगा। तो 12 और 3 15, 15/2 के हिसाब से 7.5 इक्वेशन आता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा अमाउंट गुने रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। अब यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 1 जो होगा 1 क्वार्टर में, एक साल में कितना क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर है ना। तो 1 क्वार्टर में के अमाउंट में 4 से इंटू हो जाएगा। तो यहां जो आएगा वही हमारा टोटल अमाउंट होगा। टोटल अमाउंट बराबर 1 क्वार्टर का अमाउंट में 4 से गुना कर देंगे। तो ये बिगिनिंग है, इसीलिए 12 महीना का साल है, क्वार्टर के बिगिनिंग में है, इसीलिए 3 जोड़ के तब एवरेज करेंगे। दूसरा, क्वार्टर के अगर एंड में है, क्वार्टर के एंड में है, तो एंड ऑफ क्वार्टर मतलब 12 महीना में से 3 महीना माइनस हो गया, इजिकल टू 9/2 बराबर 4.5। तो यहां एंड ऑफ क्वार्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इजिकल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। और इसी तरह मिडल ऑफ क्वार्टर अगर है, मिडल ऑफ क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। अब अगला बेस है बेस ऑन अप टू 6 मंथ। अप टू 6 मंथ 6 महीना को आधार माना गया है, और 6 महीना तक प्रत्येक महीना के मध्य में, प्रत्येक महीना के अंत में और प्रत्येक महीना के प्रारंभ में अगर विड्रॉ किया जाता है, तो ये 6 माह तक है। इसीलिए यहाँ एक महीना का जो अमाउंट होगा उसमें हम 6 से गुना करके टोटल अमाउंट ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में टोटल अमाउंट पहले जान लें। टोटल अमाउंट, क्योंकि हमको 6 महीना का ही कैलकुलेशन करना है, इसीलिए 1 मंथ का जो अमाउंट दिया होगा उसमें इंटू हो जाएगा 6 से। ठीक है, इसके बाद बिगिनिंग में, एट बिगिनिंग में 6 माह के प्रारंभ में है, इसीलिए 6 माह प्लस 1 हो जाएगा बट्टा 2 इजकल टू 7/2 यानी 3.5। तो यहाँ इक्वेशन आएगा टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 3.5/12। अगला एट मिडल में टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12। और एट एंड में टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 2.5/12। ये 6 मंथ था। इसी में अब बेस हो जाएगा अप टू 9 मंथ। तो यहां पे
टोटल अमाउंट के लिए हो जाएगा, जो भी अमाउंट दिया होगा 1 मंथ का जो अमाउंट होगा उसमें इनटू हो जाएगा 9 से, तो जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा टोटल अमाउंट होगा। अब इसमें 9 महीना में पॉइंट फर्स्ट एट अगर बिगिनिंग है, एट बिगिनिंग है तो बिगिनिंग के लिए क्या होगा, 9 महीना में 1 से जोड़ के तब 2 से भाग देंगे तो 10/2 यानी 4.5। तो बिगिनिंग की स्थिति में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट मिडल 50-50 पैसा घटते चलेगा। एट मिडल में यहाँ जो 4.5 है इस कंडीशन में हो जाएगा टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 4/12 और एट एंड में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 3.5/12। इस तरह ये प्रत्येक कंडीशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सूत्र है।